Good evening, friends. This is Binay Pratap Singh. Now, welcome to Sisa classes. Now, today we discuss the exam conducted on 24th January 2K23. This is your today motivation. The journey of thousand miles begin with the single step. जो जर्नी होती है हमारी, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक सिंगल स्टेप से होती है। और धीरे धीरे करके क्या होता है, हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए मंजिल तक पहुंचते हैं। और हम क्या करेंगे, हम 130 प्लस मार्क्स आपके दिलवा के मानेंगे। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और हमें उम्मीद है आप लोग भी क्या कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे कि आपके एग्जाम में मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सके। क्योंकि अभी क्या है कि मतलब अभी जो आपका बीपीएससी 4 पॉइंट जो आपका 4.0 जो है वो आने वाला है। और अगर आपने सीटेट पेपर 2 पास कर लिया तो क्या होगा, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम में क्या कर पाएंगे, इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और अगर आपने इस एग्ज़ाम को दे दिया तो उम्मीद है कि आप इस एग्ज़ाम में जॉब भी ले लेंगे। के साथ में हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए दिया हुआ है। ए क्या, हमारा एक लार्जेस्ट ग्लैंड है इन अवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी होती है बेटा? वो होती है हमारी कौन सी? लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। जो क्या निकालता है, सीक्रेट करता है, वो करता है क्या, वाइल जूस। क्या निकालता है? वाइल जूस निकालता है। ठीक है ना? और विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सी। और किसके लिए हेल्प करता है? वो करता है किसके पाचन के लिए? वो करता है हमारे फैट के लिए। तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है। ऑप्शन ए क्या है? हमारा ऑप्शन ए है, क्या है हमारा ऑप्शन ए, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्या होता है, सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती हैं। ये तो सही बात है, परंतु जो हमारी क्या होती है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो क्या करती है, वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। सारी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन नहीं करती हैं। ऑप्शन भी हमारे पास में क्या है, ऑप्शन भी हमारा है कि ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो सभी धमनियां स्राएं होती हैं वो क्या करती हैं, विऑक्सीकृत रक्त वहन करती हैं। ये भी क्या, ये भी हमारा गलत है। ठीक है ना? क्योंकि जो आपके पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑप्शन सी हमारे पास में है, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जो आपका फुफ्फुसी धमनी जो होती है वो हृदय से क्या होता है, फुफ्फुस की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि ब्लड वो कहाँ से कहाँ लेके जाती है, वो लेके जाती है हार्ट से लंग्स की तरफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, सी वाला। उसके बाद में देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है। ऑप्शन 4 हमारे पास में है कि जो आपके पल्मोनरी वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। फुफ्फुसी सिरा जो होता है हृदय से फुफ्फुस तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। बात तो सही है कि आपकी जो क्या होती है, आपकी जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो आपकी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेके जाती है, परंतु हार्ट से लंग्स की तरफ नहीं। लंग्स से कहाँ लेके जाती है, वो लेके जाती है हार्ट की तरफ। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका क्या हो जाएगा, उसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा। हमारा क्वेश्चन 3 है, ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ए रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। ए जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, वो बनाता है हमारा क्या, बी बनाता है। ओके। दिस कंपाउंड टर्न्स सी लिटमस टू डी। और जो कंपाउंड ये आपका बना है वो क्या काम करेगा, वो हमारा जो लिटमस होगा सी से कहाँ पे लेके जाएगा, वो लेके जाएगा हमारा किसकी तरफ, डी की तरफ पहुंचा देगा। ओके। बिकम्स मिल्की ऑन पासिंग ई। अगर इसको हम क्या, किसी का अगर हम ई से पास करवाएंगे
तो कैसा हो जाएगा, उसका रंग हो जाएगा कैसा, मिल्की, यानी कि उसका रंग हो जाएगा कैसा, दूधिया हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। कितनी बार आ चुका है, काफी बार आ चुका है। तो ध्यान हो, हमने जो रिएक्शन करवाई थी एक क्लास पहले, कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो क्या बन जाएगा उसमें, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा कैसा, आपका हो जाएगा कैसा, दूधिया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा कैल्शियम, अगर कैल्शियम की हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और पानी के साथ में को, तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। और ये बात जानते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा है, वो हमारा कैसा है, वो हमारा है बेसिक इन नेचर, यानी कि कैसा है, क्षारीय है। कैसे बेटा, वो हमारा क्षारीय। और जो बेसिक होते हैं उनका काम क्या होता है, वो लिटमस को क्या करते हैं, वो करते हैं हमारे क्या, ब्लू से, नहीं नहीं रेड से क्या करते हैं, रेड से लेके जाते हैं किस तरफ, ब्लू की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है ना। और इसमें अगर पास करवाएंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पास करवाएंगे तो क्या बनाएगा, तो वो हो जाएगा कैसा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन फॉर हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों और क्षारकों के क्या है, प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, इसके आपके हो जाएंगे कौन कौन से, आपका लिटमस और टर्मरिक, यानी कि आपको जो क्या होता है, लिटमस और हल्दी जो होती है वो कैसे होते हैं, वो हमारे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। कैसे होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन में क्या कब किया था, लास्ट क्लास में किया था। इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन फीचर्स ऑफ डिजर्ट प्लांट। जो आपके कैसे होते हैं, मरुस्थलीय पादपों में क्या होता है, अभिलाषणी अनुकूली की क्या विशेषता नहीं है। ये हमको बताना है कि वह प्लांट जो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं डिजर्ट में, उनमें से इनमें से उनकी क्या विशेषता नहीं होगी। हमारा पहला ऑप्शन है कि डीप पेनिट्रेशन रूट्स, जो आपकी क्या होती हैं, गहरी बेधती जड़ें होती हैं। ये क्या, ये तो भी सही बात है। जो पौधे रेगिस्तान में होते हैं उनकी कैसे होती जड़ें, काफी गहराई तक जाती हैं। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। बी हमारा बोला जा रहा है कि फ्लैसी स्टेम, कैसे, गूदेदार तना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए उसका, गूदेदार तना होना चाहिए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा जो आपके कैक्टस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके जो तना होता है कैसा होता है, वो होता है गूदेदार। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारे घरों में जो आपका क्या होता है, एलोवेरा होता है। क्या होता है हमारा एलोवेरा, अगर देखा हो तो उसके तने कैसे होते हैं, गूदेदार होते हैं। जो आपका ए और बी जो था वो क्या है, वो इसकी क्या है, पहचान क्या है, बिल्कुल सही है। परंतु जो आपके क्या है, ऑप्शन सी क्या है, सी हमारा है लीव्स विद वैक्सी कोटिंग, जो मोम की पत्त वाली पत्तियां पाई जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारे पास में है कि स्लोपिंग ब्रांचेस, तिरछी शाखाएं होती हैं। ये कहाँ पे, ये वहां पे होती हैं जहाँ पे क्या बर्फ गिर रही होती है, और ऐसे होंगी तो जिसकी वजह से जो बर्फ पड़ेगी उसके पौधे के ऊपर, प्लांट के ऊपर, तो वो नीचे की तरफ ढह जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे हो जाएंगे गलत। सी और डी हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होगी, तो कौन सी नहीं होगी, सी और डी वाले की नहीं होगी। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे का जो संक्षारण होता है वो कैसा है, वो कैसा है हमारा, वो हमारा कैसा है, वो हमारा है एक केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, एक केमिकल चेंज है। और कैसा है, इरिवर्सिबल है, कभी वापस दोबारा से नहीं होगा। एक रासायनिक है और कैसे, अनुक्रमणीय परिवर्तन है। तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। और ये क्या, ये हमारी रिएक्शन लिखी हुई है, अगर आपको पढ़ना है तो ये आप पढ़ लीजिएगा, क्या पता आपके एग्जाम में अगली बार इस अभिक्रिया से क्या आ जाए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए।
अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, देखिए एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमको, एक्स दिया गया और बोला गया ट्विंस हैं। कैसे हमारे, ये हमारे क्या है, ट्विंस हैं। सेकंड, ये हमारे हैं ट्विंस। क्या है, हमारे ट्विंस हैं, किनके, इंसानों के। फॉर्म्ड व्हेन वाई, जो हमारे एक्स हैं, इज फर्टिलाइज्ड बाय जेड। तो हमारा जो वाई है वो क्या है, वो हमारे क्या है, वो हमारे एक्स हैं। और फर्टिलाइज किसके साथ में हो रहा है, वो हो रहा है किसके साथ में, एक्स के साथ में। और एक्स के हमारे, एक्स हमारे स्पर्म है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स तो नहीं दिया गया, क्या दिया गया, यहाँ पे दिया हुआ है जेड। क्या दिया गया, जेड दिया गया। और जेड क्या हमारा, जेड हमारे हैं स्पर्म। तो हमको बताना है कि एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा और जेड क्या होगा। पता है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर एक एक्स, एक स्पर्म को एक एग के साथ फर्टिलाइज करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, हमारे आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे, यानी कि एक जैसे ट्विंस बनेंगे। तो इसका आपका हो जाएगा 7 का आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 हमसे पूछा जा रहा है कि यू आर गिवन टू बैग्स, वन विद वाइड स्टेप एंड अनदर विद नैरो स्टेप। यहाँ पे क्या है, एक मान लीजिए ए है और ये हमारा बी है। ए के पास क्या है, जो उसका बैग है उसकी मतलब कैसी पट्टी है, वो कैसी है, चौड़ी पट्टी वाला है। कैसी पट्टी का, ये हमारा हो गया चौड़ी पट्टी वाला। और बी के पास क्या है, पतली पट्टी का बैग है। अगर आप स्कूल जाते होंगे तो आपको पता होगा ध्यान से, जो हम बैग टांगते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, किसी बैग में पतली पट्टी लगी होती है और किसी बैग में चौड़ी पट्टी लगी होती है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, आगे बोल रहा है कि फॉर कैरिंग अ गिवन नंबर ऑफ बुक्स यू वुड प्रिफर टू यूज। मतलब पुस्तकें वहन करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे किस प्रकार के बैग का। पढ़ने से पहले अगर आपको ध्यान हो, हमने जो आपकी फर्स्ट क्लास थी तब हमने आपको क्या एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला, प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर बराबर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। अगर जिसका एरिया ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा उसके ऊपर। तो अगर चौड़ी पट्टी होगी, क्या होगी, उसकी चौड़ी पट्टी होगी तो उस पर क्या होगा, आपके बॉडी पर प्रेशर कम लगेगा और जिसकी वजह से आपको जो दर्द होगा कम होगा, एज कम्पेयर टू पतली पट्टी वाले बैग के मुकाबले, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन कौन सा देखते हैं, पहला ऑप्शन ए है, द बैग विद नैरो स्टेप एज फोर्स इज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। बोला जा रहा है कि संकरी पट्टी का जो बैग होगा, क्योंकि बल का विस्तार एक बृहद क्षेत्रफल पर होगा। देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोला है कि नैरो स्टेप वाला, अगर पतली पट्टी का होगा तो क्या होगा, उसका एरिया कम हो जाएगा और जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से हमारे बॉडी पर क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा हमारे कंधों पे। तो ये तो हम नहीं लेंगे, ये वाला तो हम नहीं लेंगे। ऑप्शन भी हमारे पास में क्या पूछ रहा है, कि बोल रहा है कि बैग विद वाइड स्टेप एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज लेस। चौड़ी पट्टी का बैग होगा क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्र पर क्या होगा, निम्न होगा। बिल्कुल सही बात है, कैसे सही बात, देखिए अगर उसका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो जो फोर्स पे लगने वाला होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया सही बिल्कुल। परंतु हम क्या करेंगे, क्या पता हमारा इससे भी ज्यादा आपका जो ऑप्शन है मोर करेक्ट हो जाए। तो इसलिए हम बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसी बात पे। ऑप्शन सी हमारे पास में, बैग विद नैरो स्टेप फोर्स इज स्प्रेड ओवर ऑल स्मॉल एरियाज। जो संकरी पट्टी को होते हैं बैग, क्योंकि वह बल जो होगा विस्तार एक छोटे क्षेत्र पर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई हमारी। ऑप्शन डी हमारे पास में है कि बैग्स विद वाइड स्टेप फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज मोर। चौड़ी पट्टी का जो बैग होगा उस पर क्या होगा, बल कैसे लगेगा, बल अधिक लगेगा। कैसा लगेगा, अधिक लगेगा। ये भी क्या है हमारी, ये भी गलत बात है। अगर हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, इस पे जो लगने वाला जो होगा एरिया, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर एक चीज कोई ज्यादा है तो दूसरी चीज क्या होगी हमारी, दूसरी चीज हमारी हो जाएगी कोई कम हो जाएगी। हमारी एक साथ में सेम नहीं हो सकती है, एक ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। जैसा जो आपका तराजू होता है ना, क्या होता है, वो तराजू होता है, अगर एक का वजन ज्यादा है तो दूसरे का क्या होगा, दूसरा हमारा वजन कम हो जाएगा। तो चलिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर।
ठीक है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में और यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं हिंदी वाला। हिंदी वाला क्या हमारा देखिए, ये बोल रहा है कि यदि एक धातु कप है और एक प्लास्टिक का कप है। देखिए, एक मान लीजिए ये हमारा किसका है? मेटल कप है। किसका कप है? मेटल कप है हमारा, धातु का कप है हमारा। ओके। और दूसरा क्या है? एक प्लास्टिक का कप है। और दूसरा हमारा क्या है? ये मान लीजिए ये हमारा है प्लास्टिक। किसका है? हमारा प्लास्टिक कप है हमारा। बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि कप में गर्म चाय की समान मात्रा डाली जाती है। इसमें क्या डाल दिया हमने? चाय डाल दी। इसमें क्या डाल दिया? चाय डाल दी। ठीक है ना। और तो कैसे दोनों सेम अमाउंट में है। आगे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन का क्या होगा? सत्य होगा। चलिए देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है। क्या है? धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहेगी क्योंकि धातु छूने में क्या होता है? गर्म होता है, जबकि प्लास्टिक कप छूने में गर्म नहीं होता है। क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि जो आपका मेटल कप होगा वो लंबे समय तक क्या होगा? गर्म रहेगा, परंतु जो आपका प्लास्टिक कप होगा वो नहीं रहेगा। बी बोला जा रहा है कि धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है क्योंकि धातु कैसा? ऊष्मा का सुचालक है। ओके। ये बोल रहा है कि जो आपका धातु कप होगा वो ज्यादा देर तक कैसा होगा? गर्म रहेगा उसमें चाय, क्योंकि वो क्या है? धातु ऊष्मा क्या है? सुचालक है। सी बोला जा रहा है हमसे कि धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती है क्योंकि धातु ऊष्मा क्या है? सुचालक है। और ऑप्शन जो हमारे पास में है कि प्लास्टिक कप की तुलना में धातु कप में क्या होगा? चाय लंबे समय तक रहेगी, परंतु प्लास्टिक ऊष्मा क्या होता है? कुचालक होता है। देखिए, होता क्या है कि आपका मेटल की क्या है? आपका जो मेटल कप है, मेटल का जो कप है उस वो कैसा होता है? मेटल हमारा होता है कैसा होता है? मेटल हमारा होता है कैसा? सुचालक। कैसा होता है? सुचालक होता है, यानी कि सुचालक होगा हमारा। तो इसमें क्या होगा? जब सुचालक होता है तो जो आपका हीट होगा वो कैसा हो जाएगा? हीट हमारी अंदर से बाहर जा सकती है, अंदर से बाहर जाएगी। तो जिसकी वजह से जो आपकी चाय होगी कैसे हो जाएगी? जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मेटल है वो कैसा है? सुचालक है। परंतु जो आपका प्लास्टिक कप होगा वो कैसा है? वो हमारा कुचालक है। कैसा? हमारा कुचालक है। जिसकी वजह से जो हमारा चाय का जो क्या होगा? चाय हमारे लंबे समय तक कैसी रहेगी? लंबे समय तक गर्म रहेगी। कैसी रहेगी बेटा? वो रहेगी लंबे समय तक गर्म, एज कम्पेयर टू मेटल कप। अब ऐसा नहीं कि हमने सुबह क्या किया, सुबह से हमने बना दी चाय और शाम तक किस में रख दी हमने? कप में रख दी। किसके? प्लास्टिक कप में रख दी, और वो शाम तक ठंडी नहीं हुई। ऐसा नहीं होता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने क्या करवाया था? लास्ट क्लास में करवाया था हमारा। ये हमारा है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है हमारा। असर्शन हमारा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। क्या होता है? वैद्युत चुंबक जो होती है अस्थायी चुंबक होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने इसका कनेक्शन बैटरी से हटा दिया, ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा मैग्नेट का काम नहीं करेगा, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। दे रहा है, रीजन दे रहा है हमारा कि इट्स अ वीक मैग्नेट, क्योंकि ये कैसा है? ध्रुव चुंबक है। जबकि लास्ट क्लास हम बता चुके हैं आपको, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो कैसी होती है हमारी? वो होती है हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कैसी होती है? हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, वो कमजोर नहीं होती है। तो क्या होगा? रीजन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसमें क्या हमारा? ये हमारा सही है। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा? ए हमारा करेक्ट है और आर के हमारा, आर हमारा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 11। ये क्या बोल रहा है? कि ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इनके हिसाब से कौन सा सही होगा? तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देखिए, ये लिखा हुआ है कि ए फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज। ए क्या? सदैव एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी और इरेक्ट इमेज क्या बनाता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और ये काम कौन करता है? ये हमारा करता है कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस करता है। कौन करता है? हमारा कॉन्वेक्स
लेंस करता है, ये हमारा करता है कॉन्वेक्स लेंस करता है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो, ऐसा होता है। और हमारा कॉनकेव लेंस भी ये काम कर सकता है। कौन सा? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ऑलवेज कैसी होती है हमारे, इरेक्ट और वर्चुअल होती है। तो हमारा जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि बी फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मोस्टली, यानी कि जो बी हमारा अधिकांश एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये वाला बी वाला है, बी हमको ऑप्शंस में कहीं पे देखने को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा, देखिए ये लिखा हुआ ए हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और बी कैसा हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी हमारा क्या है, गलत है। उसका बाद बोला जा रहा है कि ए कुछ भी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, ए हमारा कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है और कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। बी बोल रहा है कि बी कुछ भी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन डी में बी इज कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस और कैसा, ए इज कॉनकेव लेंस। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो हमारा ए जो है वो कैसा बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है और कॉनकेव लेंस हो सकता है। कॉनकेव कॉनकेव लेंस कैसा होता है, वो हमारा इस प्रकार से होता है। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, वो हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसा हमारा है, वो क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए ये पूछ रहा है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन अ लाइन। क्या हमारा एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब डिस्टेंस किस तरफ जाती है, वो जाती है इस तरफ। और टाइम किस तरफ रहता है, वो रहता है नीचे की तरफ। अब इसमें क्या एक लाइन है, क्या है हमारी एक लाइन है। और लाइन कैसी है हमारी, सीधी है। कैसी हमारी, स्ट्रेट लाइन है। चलिए स्ट्रेट लाइन होगी हमारी। What can we conclude about the motion from the graph? दूरी समय ग्राफ एक ऐसी रेखा है, ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात आ रही है हमारी कैसी, स्ट्रेट लाइन की बात आ रही है। तो या तो हमारा कैसा हो सकता है, ये भी क्या हमारे, ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन है। और ये भी कैसी है, ये भी हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों कैसी है, हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों में कैसा हो रहा है, दोनों में हमारा क्या हो रहा है, एक में हो रहा है जो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, और एक में जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मोशन हमारा हो रहा है यूनिफॉर्म हो रहा है। कैसा हो रहा है, एक समान गति हो रही है। जो हमारा कौन सा ये वाला था, ये वाला, इसमें क्या है, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कौन है हमारा जो वस्तु है, वस्तु कैसी है, विरामावस्था में है। कैसी है, रेस्ट पर है। ये हमारी किस पे है? ये हमारी है रेस्ट पर। और वहीं पर जो इस प्रकार का हो रहा है, इस प्रकार का, वो क्या है, वो हमारा किस पर है, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा हो रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यानी कि कैसी हो रही है, एक समान गति हो रही है। कैसी हो रही है हमारे, ये हो रही है एक समान गति हो रही है यहाँ पे। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ये चैप्टर जो आपके क्लास 9th में है, उसको आप काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या पता आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। ये कौन सा हमारा, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ये क्या है, ये हमारी एक मैचिंग है। क्या है, हमारी एक मैचिंग है। देखिए हमारा पहले क्या दिया गया, पहले दिया गया हमको कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीनस है। क्या यहाँ पे वीनस है, शुक्र है। अब शुक्र का काम क्या होता है हमारा, चांद जैसी क्या होती है उसमें प्रावस्थाएं दर्शाई जाती हैं। किस प्रकार से, चांद की तरह। तो इसका आपका हो जाएगा सी का हमारा फर्स्ट। उसके बाद में जो हमारा क्या है, ए दिया हुआ है रोटेट ऑन अ हाईली टिल्टेड एक्सेस, मतलब कि अति अनंत जो अक्ष होता है पर क्या होता है, घूम रहा है। कौन घूमता हमारा, बुध घूमता हमारा क्या, अरुण। जो अरुण होता है वो का, जो हमारा यूरेनस होता है उसका काम क्या होता है, वो घूमता किस प्रकार से, काफी। देखिए आपका यूरेनस, यूरेनस कहाँ पे, यहाँ पे है। कहाँ पे हमारा, यहाँ पे। अब वो कैसा है, वो हमारा टिल्ट को घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, काफी तिरछा होके इस प्रकार से घूम रहा है वो। ठीक है ना। उसके बाद में, उसके बाद लिखा हुआ क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कोल्ड एंड विंडी, ठंडा और हवादार। अब ठंडा और हवादार कौन सा होता है,
वो होता है हमारा कौन सा, नेपट्यून। जो बर्ड है हमारा, वो कैसा है, वो हमारा कैसा है, ठंडा और हवादार है। क्योंकि ठंडा इसलिए क्योंकि वो काफी दूर है हमारे, किससे, सूरज से। सन से कहाँ पे, काफी दूरी पे है। कौन हमारा, नेपच्यून। देखिए यहाँ पे इमेज पे अगर देख पा रहे होंगे आप, नेपच्यून हमारा काफी दूरी पे है, इसीलिए वो कैसा है, इसीलिए वो हमारा ठंडा है। तो इसका हो जाएगा हमारा नेपच्यून, इसका बी का। और हैज अ लो डेंसिटी। अब लो डेंसिटी कहाँ पे होती होती है, लो डेंसिटी होती है हमारे किसके पास में, शनि के पास में। तो डी का हमारा हो जाएगा थर्ड, सैटर्न। तो इसीलिए आपका इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के, हमारा 14 हमारा क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे कितनी 30 डिग्री है। यानी कि यदि अभिलंब और आपतित कोण के बीच में क्या है, 30 डिग्री का कोण है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है, क्या है, हमारा मिरर है। और अगर कोई भी लाइट यहाँ पे जा रही है, यहाँ पर कोई लाइट पड़ती है, वो कहाँ पे जाती है, वो चली जाती है उसका बिल्कुल ही अपोजिट जाता है, यहाँ से ले जाएगी। यानी कि हमारा जो क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल होता है, क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है नॉर्मल। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया हमारा नॉर्मल। और जो भी रे आएगी यहाँ से, वो कहाँ पे जाएगी, इसी के अपोजिट चली जाएगी। ये तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमको बोला गया है कि जो यहाँ से रे आई है, कहाँ से, यहाँ से रे आई है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हमें इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हमें रिफ्लेक्टेड रे। हमको दिया गया है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल बीच में क्या है, हमारा 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है, जहां से यहाँ पे कितना, 30 डिग्री का है। और हमसे पूछा गया है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितनी डिस्टेंस, कुछ देगा कौन बढ़ रहा है। अगर ये 30 का, तो ये भी कितने का होगा, ये भी हमारा कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 का। और ये हमारी इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 60 डिग्री का। तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्या हमारा, देखिए 15 हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रिक्शन इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भ में क्या है, सत्य है। ये देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में, फ्रिक्शन डज नॉट, बोलना है, ये बोलना है कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। घर्षण जो है वस्तु के क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए जो फ्रिक्शन होता है, मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हमारा, जिस जगह पे ये रखा हुआ है, इसकी सतह जो होगी और इसकी जो सतह होगी, इस पर क्या होगा, डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमारा जो फर्स्ट वाला होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन भी हमारे पास में क्या है, देखिए ऑप्शन भी हमारे पास में है, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार। जो विरामावस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है। अब अगर मान लीजिए ये हमारी सड़क है, क्या है, ये हमारी सड़क है, और इस पर क्या है, इस पर हमारी एक कार खड़ी हुई है, क्या है, कार खड़ी हुई है। अगर इस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता, तो ये क्या होती, ये हमारी चल रही होती। भाई अगर आपने न्यूटन के लॉ पढ़े होंगे सही से, तो उसमें न्यूटन सर बोलते हैं ना कि जब तक कोई, अगर जब तक किसी में क्या होगा, मतलब जब तक किसी में क्या होती है, रुकने की मतलब, उसको रोकने के लिए उसमें क्या होता है, उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं पाए जाएंगे, तब तक वो बॉडी कैसे होगी, चलती रहेगी अपनी नेचुरल स्पीड से। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या होगा, ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी हमारे पास में, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोटेशन के घर्षण होता है वो सर्फेस घर्षण से क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे क्या देख लीजिए, यहाँ पर एक मान लीजिए आपकी क्या है, सड़क है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर इसको हम क्या करेंगे, धक्का मारेंगे इस तरफ, और ये सड़क है, और ये क्या हमारा, ये हमारा मान लीजिए सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है। तो इसको धक्का लातों से मारने में ज्यादा आसानी होगी एज कम्पेयर टू इट्स बॉक्स को। ठीक है ना।
तो ये क्या, इसमें हमारे कम टाइम लगेगा, कम फोर्स लगेगा, और इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। तो जो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। और वहीं पर ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है कि एयर फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। वायु घर्षण जो है वो कैसी तरफ लगता है, गुरुत्व के दिशा में लगता है। ये भी क्या, ये भी गलत है। कोई भी फ्रिक्शन हो कहाँ पे लगता है, अपोजिट टू द फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ये भी हमारा एक आश्वासन और रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा। आश्वासन हमारा क्या है, देखिए, इन ऑर्डर टू मेल्ट gold gold smith below the outermost zone of the flame using a metal pipe। सोने को गलाने के लिए सोनार क्या करता है, धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के क्या होता है, बाहर क्षेत्र पर क्या करता है, फूंक मारता है, जिससे मतलब क्या वो गर्म हो जाए। तो ये तो हमारा सही हो गया आश्वासन हमारा। और रीजन क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है हमारा, क्योंकि द आउटर मोस्ट जोन इज द नियरेस्ट एंड नॉट टू हॉट टू ब्लो। बाहर में क्षेत्र कैसा होता है, निकटतम होता है, फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं होता है। वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। तो ए हमारा सही है, और जो क्या है हमारा आर हमारा गलत है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए। क्वेश्चन 17 हमारा है कि मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी। जो मेटल ए है वो क्या काम कर रहा है, डिस्प्लेस कर किसको, मेटल बी को। धातु ए जो है धातु बी को क्या कर रही है, लबड़ी विलयन से विस्थापित करती है। उसके बाद में क्या है, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस सी फ्रॉम इट्स सॉलिड सॉल्यूशन। किंतु धातु सी जो है उसके लवणीय विलयन से क्या होती है, विस्थापित करने में कैसा सक्षम नहीं है। तो इसका मतलब जो है कि जो सी है हमारा मोर कैसा है, मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ए के मुकाबले। उसके बाद क्या है, आगे देख रहा है कि मेटल बी डिस्प्लेस मेटल डी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन विच इज सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। जो मेटल डी जो है, मेटल बी जो है, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है हमको डी वाले को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो डी कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हमसे कि जो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि दूसरी सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी। तो सेकंड नंबर पर कौन सा, सबसे पहले नंबर पर तो हमारा क्या सी वाला है। दूसरे नंबर पर क्या है, हमारा ए है। तो ए का हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 18। 18 क्या हमारा क्वेश्चन है, देखिए। ये बोल रहा है कि एक्स क्या है, एक्स हमारा एक विटामिन है विच नीडेड फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाई। तो हमको बताना एक्स और वाई क्या होंगे। एक्स हमारा एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए क्या है, आवश्यक है। तो हमको बताना एक्स और वाई क्या होंगे। तो इसके क्या होंगे, इसके हमारे हो जाएंगे विटामिन सी है, और कैसा है उसकी जरूरत पड़ती है किसके लिए, आयरन के लिए। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कैंसर 19 है, जहां पे दिया हुआ है अर्सरसन। क्या दिया गया है? हमको दिया गया अर्सरसन दिया गया है। क्या दिया गया है? अर्सरसन दिया गया है, द लीव्स ऑफ अ कैरेट प्लांट हैव रेटिकुलर वेनेशन। कैसे होती हैं, देखिए, गाजर के जो पौधे होते हैं, पौधे पत्ते कैसे होती है, जाली के ऊपर शिलान्यास होती हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से। जो रेटिकुलर वेनेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। और एक होता है कैसा हमारा, एक होता है हमारा पैरेलल वेनेशन। कैसा होता है हमारा, पैरेलल वेनेशन होता है। वो किस प्रकार से होता है, वो हमारा होता है इस प्रकार से। मान लीजिए हमारी एक लीव्स है, वो इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से। ये क्या होता है, ये हमारा होता है पैरेलल वेनेशन। और वहीं पर रेटिकुलर में क्या होता है, रेटिकुलर में होता है हमारा जालीनुमा। ये हमारी मेन वेन हो गई, और यहाँ से हमारे क्या हुए, बाकी के वेन्स निकल गए हमारे। तो हमको हमको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका क्या कर रहा है, समर्थन कर पा रहा है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन इसी बात पे। ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, प्लांट्स हैविंग टैप रूट हैव अ रेटिकुलर वेनेशन। मूसला जड़ है कि पौधे में क्या होता है, जालीनुमा शिलान्यास पाया जाता है। ये क्या, ये हमारी बिल्कुल सही बात है। मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है, जिनमें क्या होता है,
रेटिकुलर वेनेसन होता है, उसमें क्या होती है आपकी टैप रूट होती है, क्या होती है हमारी टैप रूट। और टैप रूट कैसे होती है, वो होती है हमारी इस प्रकार से, अगर आप इमेज पर देख पा रहे होंगे। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन 19 उससे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में कौन सा 20। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, ए बी सी दिए गए हैं, हमको बताना है कि ए और बी और सी में जो होगा कौन कौन सी सेल्स होंगी, प्लांट और एनिमल सेल्स के हिसाब से कौन सी होंगी। ये ए दिया हुआ है, इसमें क्या सेल वॉल है, वैक्यूल है और माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस है। कैसा है, कोशिका भित्ति है और और क्या है, सूचीकणिका और केंद्रक है। बात आपको भी पता है कि सेल वॉल जो होता है वो किससे पाया जाता है, वो पाया जाता है हमको किसमें, प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, कोशिका भित्ति। और क्या होता है जो हमारा प्लास्टिक होता है, क्या प्लास्टिड, ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा किसमें, ये भी पाया जाता है हमारा किसमें, प्लांट सेल में। तो ए और सी क्या है हमारे, ए और सी हमारे प्लांट सेल। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें, फर्स्ट में। ए और सी क्या हमारा प्लांट सेल है और बी क्या हमारी एनिमल सेल है। तो इसलिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज बेस्ट सुइटेड टू असेस डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑन द लर्नर। शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। किसके लिए, अपसारी चिंतन के लिए, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। बच्चा पर दिमाग कितना यूज कर पा रहा है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास में, हमारे पास पहला ऑप्शन है ड्रॉ एंड लेवल वाटर साइकिल, जल चक्र का चित्र बनाओ और नामांकित कर दे। तो ये क्या, ये तो हमारी किसमें हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगी किसमें, में नहीं आएगी। ऑप्शन बी हमारे पास में विच प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। कौन सी प्रक्रिया है जो हमारे क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए यूज में आती है, बादलों के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। ऑप्शन सी हमारे पास में है व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो वाटर साइकिल। क्या होगा यदि क्या होता है जल चक्र ना हो, क्या ना हो, जल चक्र ना हो हमारे पास में। ऑप्शन के हमारे पास में है वाई डू वी स्वेट मोर ऑन ह्यूमिड डेज। गर्मियों में क्या होता है, हम अधिक पसीना हमारे शरीर से निकलता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा मोर करेक्ट आंसर है कि व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज नो वाटर साइकिल। क्या होगा यदि यदि जल चक्र ना हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें हर बच्चे क्या होगा, अलग अलग उत्तर आएगा, सेम नहीं आएगा। और इसमें क्या, इसमें बच्चा अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। देखिए अनुप्रिया इज प्लानिंग टू टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर हर ग्रेड 6 लर्न ऑन द टॉपिक ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अनुप्रिया है, वो क्या पढ़ा रही है, वो पढ़ा रही है जल प्रदूषण पढ़ा रही है, कौन से क्लास 6 के बच्चों को। आगे अनुप्रिया बोल रही है, क्या बोल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज प्रीफर्ड टू अकोमोडेट लर्नर्स व्हेन डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। विविध अध्ययन शैलियों के शिक्षार्थियों के समायोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप प्राथमिकता देनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या हमारे पास है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 22 का शोइंग चार्ट ऑन वेरियस के कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हमने क्या किया, चार्ट दिखा दिया जल प्रदूषण के बारे में। ऑप्शन बी हमारे पास में टेकिंग स्टूडेंट ऑन अ फील्ड विजिट टू अ पॉल्यूटेड रिवर। एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर क्या किया, हमने विद्यार्थियों को ले गए, जिसमें बच्चा खुद देख पाए कि मतलब किस प्रकार से वाटर पॉल्यूट होता है और किस प्रकार उसकी सफाई होती है। सी ऑप्शन हमारे पास में इनवाइटिंग एक्सपर्ट टू टॉक ऑन द एवर टॉपिक। हमने क्या किया, स्कूल में से किसी बाहर से बुला लिया किसी भी एक्सपर्ट को, स्कूल में आके बच्चों क्या थे, समझाए बच्चों को ऐसे से होता है। उपरोक्त विषय पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ को क्या करें, इनवाइट कर दें। ऑप्शन टी हमारे पास में है आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ रिटन रिपोर्ट ऑन अ वाटर पॉल्यूशन।
चलिए प्रदूषण पर विद्यार्थियों को क्या करना, एक लिखित रिपोर्ट बना देना। तो इन सबको पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, कौन सा, टेकिंग स्टूडेंट्स ऑन अ फील्ड विजिट टू अ पॉल्यूटेड रिवर, एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को क्या करना, ले जाना। इससे बच्चा स्वयं अपनी आंखों से देख के सीखेगा और मोर एक्टिव होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन 23 क्या है, ये भी हमारा क्या है, अर्थशास्त्र ओरिजिन का क्वेश्चन है हमारा। The alternate conceptions of learner to tend to persist even after formal instructions, शिक्षार्थियों की वैकल्पिक संकल्पनाओं औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनी रहती हैं। क्या होती है, ये हमारी बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि क्योंकि द एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज ऑफ्टन कंट्री, स्वीकार वैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो कैसे होती है, प्रति अंतर्दृष्टि से होती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों क्या है, सत्य हैं, और जो आर है वो क्या कर रहे हैं, एक ही व्याख्या कर पा रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा हमारा 24। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक अवशेषण के संदर्भ में कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। कथन ए क्या हमारा, देखिए कथन ए हमारा है, इन एन इन्वेस्टिगेशन डाटा इज ऑलवेज न्यूमेरिकल, किसी अन्वेषण में क्या होता है, डाटा हमेशा सदैव संख्यात्मक होता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। डाटा में यही पॉसिबिलिटी कि आपका न्यूमेरिकल में हो जाए, किस में हो जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हो जाए, नंबर्स में ना हो, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। तो ये तो हमारा हो गया क्या, गलत। ये हमारा हो गया क्या, गलत हो गया। बी के हमारे ऑप्शंस में है, देखिए बी बोल रहा है, देयर इज ओनली वन करेक्ट मेथड इन अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक अन्वेषण में क्या है, केवल एक ही सही विधि है। ये भी क्या, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ऐसी बहुत सी विधियां हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जिससे आप इन्वेस्टिगेट कर पाए। तो इसका आपका हो जाएगा बोथ आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया हुआ, दो कथन दिए गए हैं, S1 और S2। हमको बताना S1 क्या है और S2 क्या है। एसमन या मतलब कि फैक्ट है या इंटरफेरेंस है, कौन सा हमारा फैक्ट है और कौन सा हमारा इंटरफेरेंस है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ए बोल रहा है कि प्लांट कंटेन क्लोरोफिल इन द सेल्स ऑफ देयर लीव्स, जो पौधों की पत्ती में क्या होता है, कोशिकाएं क्या करती हैं, परहरित होता है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है हमारा क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है। और ऑप्शन डी हमारे पास S2 बोल रहा है कि प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में क्या होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, सही तो दोनों में, परंतु मैं ये बताना कौन सा फैक्ट है और कौन सा इंटरफेरेंस है। जो हमारा S1 है वो क्या है, एक फैक्ट है। क्या हमारा, ये हमारा क्या है, एक फैक्ट है। और वहीं पर क्या है, हमारा जो S2 है वो क्या है, इंटरफेरेंस है, यानी कि निष्कर्ष है। तो इसीलिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 हमारा क्या पूछ रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साइंस, विज्ञान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखते हैं ऑप्शंस क्या हमारे पास में। पहला ऑप्शन हमारे पास में, नो सिंगल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट, कोई भी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है। ऑप्शन बी हमारे पास में है, कल्चर कल्चर प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान की विज्ञान में संस्कृति की अहम का भूमिका है। बिल्कुल, कि जो जिस प्रकार से विज्ञान बढ़ रहा है आगे, उसी प्रकार से विज्ञान जो है, मतलब जो आपकी संस्कृति उसको भी साथ लेके चल रहा है आगे। ऑप्शन से हमारे पास में, क्रिएटिविटी हैज नो रोल इन साइंस, विज्ञान में सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं है। अब क्रिएटिविटी की तो आवश्यकता हर जगह पे होती है, चाहे वो विज्ञान हो या आपका आर्ट हो।
तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा साफ साफ गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा है कि देयर इज सब्जेक्टिविटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठता होती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 27। देखिए, एक स्टूडेंट टेक्स बॉइल्ड पोटैटो पेस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। अब वो क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया उसने, पोटैटो ले लिया उसने, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, उसने क्या किया, कुछ ड्रॉप डाल दी किसके, आयोडीन के। क्या डाल दिया उसने, आयोडीन की डाल दी उसने कुछ, दो उसने ड्रॉप डाल दी, किसे डाल दी, उसने डाल दी आयोडीन के। ओके, आगे क्या है, सी राइट्स द फॉलोइंग स्टेप्स इन हर कॉपी। वो अपने कॉपी पे कुछ लिखती है, क्या लिखती है, वो लिखती है पोटैटो टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। पोटैटो कैसा हो गया, पोटैटो हो गया हमारा कैसा, नीला काला हो गया। बी में लिखती है वो, बी में लिखती है वो, क्या लिखती है, पोटैटो कंटेन स्टार्च। अब हमको ये बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन और कौन सा इंटरफेरेंस है। देखिए, अब जो हमारा कैसा हुआ, ब्लू ब्लैक हो गया, ये क्या, ये उससे दिखाई पड़ गया, क्या क्या ये उससे दिखाई पड़ गया, तो ये आपका क्या होगा, ये हमारा हो गया ऑब्जर्व, क्या हो गया, एक मिनट, ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। और वहीं पर पोटैटो कंटेन स्टार्च, अब पोटैटो में स्टार्च है इसलिए उसमें वो कैसा हुआ, ब्लैक हुआ, तो ये क्या, ये उसका निष्कर्ष है। क्या है, ये हमारा है इंटरफेरेंस, क्या है हमारा, इन्फेरेंस है हमारा। तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 27 क्या हमारा, 27 का हमारा है सी वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्या हमारा, 28 हमारा कि while discussing the property of water in class 6 learners say that water is green in brown in color, hence the color of the water is brown. A science teacher response would be, जल के गुणों पर चर्चा करते हुए कक्षा 6 के शिक्षार्थियों की शिक्षार्थियों ने कहा कि नाली में जो जल है उसका रंग कैसा, भूरा है, इसलिए जल का रंग कैसा, भूरा है। विज्ञान के शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या, बच्चे के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो गया, क्या हो गया, मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो गया। तो टीचर क्या करेगा, ऑप्शन है हमारे पास में, इग्नोरिंग द स्टेटमेंट, टीचर क्या करते हैं, वो उसको इग्नोर कर दे, ये तो बिल्कुल गलत बात है, हम किसी बात को बच्चे की इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन भी हमारे पास में, asserting that his logic is इनकरेक्ट, निश्चय पूर्वक कहना कि उसका क्या करत तर्क क्या है, सही नहीं है। अब अगर हम ऐसा बोल देंगे तो बच्चे के दिमाग पर क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा हमको एकदम डायरेक्टली बच्चे को नहीं बोल सकते जाके। सी ऑप्शन हमारे पास में है, क्या है सी ऑप्शन हमारे पास में, इम्फेसिंग दैट वाटर इज कलरलेस, जोर से कह दें कि जल कैसा है, रंगहीन है। अब चिल्ला के बोलना क्या है, सही बात तो नहीं हो सकती है, चिल्ला के बोल दिया हमने कि पानी कैसा, हमारा रंगहीन है। ऑप्शन टी हमारे पास में है, एक्सेप्ट द रीजन, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स एंड एक्सप्लेन द लॉजिक, प्रतिक्रिया को क्या करें, स्वीकार करें और तर्क की क्या करें, व्याख्या कर दें कि हम मानते हैं आपकी बात सही है, लेकिन परंतु ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या हमारा पूछ रहा है, इन ऑर्डर टू कैटर टू द स्टूडेंट विद giftedness, which of the following is least desirable to be used in science classroom। प्रतिभाशील जो विद्यार्थियों को समझने के उद्देश्य से विज्ञान कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सबसे कम वांछनीय है, कौन सा सबसे बेकार है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट, मानकीकृत पाठ्यचर्या या आकलन करना। ऑप्शन भी हमारे पास में,
अकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज, शैक्षिक संवर्धन क्या करें, क्रियाकलाप कर दें उसका। ऑप्शन सी हमारे पास में इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र परियोजना बना देना। ऑप्शन डी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी देना टू एक्सप्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, बेहतर परिप्रेक्ष्य क्या करते हैं, व्यक्त करना कि बच्चे अपने अपने दिमाग से अपनी खुद को एक्सप्रेस कर पाए। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट हमको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा आज का लास्ट, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट प्रिफर्ड इन फैसिलिटेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इन साइंस। विज्ञान की संकल्पना की समझ को सुसाध्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन का अल्पतम प्राथमिक होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, किस कॉन्सेप्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसके ऑप्शन पहला है आस्किंग स्टूडेंट टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट, विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कह देना। ऑप्शन भी हमारे पास में आस्किंग स्टूडेंट्स टू जनरलाइज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, विद्यार्थियों को विशिष्ट उदाहरणों द्वारा संकल्पना को क्या करना, सामान्यीकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन भी हमारे पास सी है हमारे पास में आस्किंग स्टूडेंट्स टू गिव नॉन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट, विद्यार्थियों को संकल्पना के गैर उदाहरण के क्या करना, देखने कहने के लिए कहना। ऑप्शन के हमारे पास में आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ऑन वर्ड्स, विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में संकल्पना की व्याख्या करने के लिए कह देना। तो हमको क्या बोला गया, ये बोला गया लीस्ट प्रीफर्ड, आप सबसे कम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्पतम। तो किसका करेंगे, हम करेंगे इसका पहले वाले का, आस्किंग स्टूडेंट टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन बच्चे बता दें, बच्चे याद करके बता दें, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सबसे कम है एज कम्पेयर टू बोथ थ्री। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।